हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस टॉपिक। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जिन बच्चों का साइंस सब्जेक्ट नहीं भी रहा उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम कंटेंट देख लीजिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारे का सारा टॉपिक्स आज कवर करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं साइंस पे। साइंस क्या चीज़ होती है? ठीक है, साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि साइंस होती क्या चीज़ है। तो साइंस होती है, साइंस इज़ द सम टोटल ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय ह्यूमंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है? सम टोटल होता है वैसी नॉलेज का जो हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन करते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को साइंस बोला जाता है। फिर साइंस को हमने फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब फिज़िक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर एंड एनर्जी की। और मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है उसके बारे में पढ़ा जाता है फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री के अंदर कंपोजिशन ऑफ मैटर, उनकी रिएक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मैटर किन चीज़ों से मिलके बने, उनका दूसरी चीज़ों के साथ कैसी रिएक्शन होगी और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी की सारी केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, फिर बात आती है फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोनियो लेवोसियर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। अब आते हैं हम बायो के ऊपर। बायो के अंदर किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है? बायो का दूसरा नाम लाइफ साइंस भी होता है। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। लाइफ के रिलेटेड जिनके अंदर स्टडी करी जाती है वही होती है बायोलॉजी। इसके अंदर किस किस के बारे में पढ़ा जाता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। अब बात आती है इसका फादर कौन है बायोलॉजी का? तो बायोलॉजी का फादर है हमारा एरिस्टोटल। बायोलॉजी का फादर है हमारा एरिस्टोटल। ठीक है, और प्लस बायो को 2 टाइप्स में फर्दर कैटेगराइज किया गया है, जोलॉजी एंड बॉटनी। जोलॉजी का जो फादर है वो भी एरिस्टोटल रहेगा और जो हमारा बॉटनी का फादर रहेगा वो रहेगा थियोफ्रेटस। क्यों रहेगा? क्योंकि इन्होंने बुक्स लिखी थी अपनी अपनी। कौन कौन सी? एरिस्टोटल ने लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, और जो थियोफ्रेटस था उन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन बुक्स के अंदर प्लांट, ये जो थियोफ्रेटस थे इन्होंने अपनी बुक के अंदर प्लांट्स की अलग अलग जो टाइप्स होती थी, स्पीशीज़ होती थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। और हिस्टोरिया एनिमिलिया के अंदर एरिस्टोटल ने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम फादर ऑफ फिज़िक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ फिज़िक्स बोला जाता है इसाक न्यूटन को। इसाक न्यूटन को फादर ऑफ फिज़िक्स बोला जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स बोला जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को। ठीक है, हमें पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन और उन्हें एक इक्वेशन दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल्स टू mc²। वो रिलेशन क्या बताता है? मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताता है कि हम मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को कैसे मास की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे जो C रहेगा उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब इसकी जो फर्स्ट टाइम वैल्यू दी थी वो किसने दी थी? वो रोमर ने दी थी। रोमर ने क्या दी थी? ये जो वैल्यू थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये रोमर ने दी थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस चीज़ के लिए मिला था? हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, लेकिन इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। उनको नोबेल प्राइज़ मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब ये क्या चीज़ होती है ये आगे सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकल के आती हैं दो हमारे पास, मैटर एंड एनर्जी। हमें पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है पूरे का पूरा वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, या तो उसके अंदर मैटर होगा या फिर एनर्जी होगी। मैटर या फिर एनर्जी। अब ये मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या चीज़ होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो थोड़ी सी अपनी जगह घेरे, थोड़ी सी जगह घेरे और उसके पास अपना मास हो, उसको क्या बोला जाएगा? मैटर। जैसे हमारी एयर होगी, दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसने क्या किया हुआ है? जगह जगह जो स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसकी वजह से वो क्या आ जाता है? हमारा मैटर की कैटेगरी में।
और एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, ऐसी एबिलिटी जो हम काम करने में वो, ठीक है, कैपेसिटी, हिम्मत, ताकत बोल सकते हो, जो काम करने के लिए एसेंशियल होती है, जिसकी वजह से हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी एनर्जी की फॉर्म्स आ जाती हैं। ये आगे अगर हमारा एनर्जी टॉपिक हुआ तो उसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, बेसिक थी सारी की सारी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, मोशन। अब मोशन पे जाने से पहले हमें रेस्ट का पता होना चाहिए और मोशन, दोनों टर्म्स का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रेस्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या चीज़ होती है रेस्ट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर टाइम के साथ बॉडी या किसी पर्सन की प्लेस पे, पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। कैसे, देखो यहाँ पे सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है ए, इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे, सपोज करो 9 बजे ये बॉडी ए पॉइंट पे थी, ठीक है। अब 10 बजे भी अगर ये बॉडी इसी प्लेस पे रहेगी, 11 बजे भी ये बॉडी इसी प्लेस पे रहेगी, इसी पॉइंट पे रहेगी, तो टाइम के साथ इस बॉडी के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं ये बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर, ठीक है। अब आते हैं मोशन के अंदर। मोशन क्या चीज़ होती है, मोशन चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में चेंज होना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ए बॉडी टाइम 0, टी इज इक्वल्स टू 0, 0 टाइम के ऊपर बॉडी कहाँ पे खड़ी है, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और टाइम जैसे 60 सेकेंड हुए, मतलब 1 मिनट बाद बॉडी आपको मिलेगी बी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी देखो पहले यहाँ पे थी ए पॉइंट के ऊपर, अब बी पॉइंट के ऊपर चली गई, तो उसकी पोजीशन के अंदर क्या हुई, वेरिएशन हुई, चेंज करी उसने अपनी पोजीशन, 1 मिनट के अंदर उसने अपनी पोजीशन चेंज करी। इसी को बोला जाता है, जो टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे उसी को क्या बोला जाता है, मोशन, ठीक है। मोशन को भी फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, कौन कौन से, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या चीज़ होती है, डिटेल में देखते हैं थोड़ा। देखो जी यहाँ पे देखो, सपोज करो कोई बॉडी ए पॉइंट से चल रही है, ठीक है, ए पॉइंट से चली इस पॉइंट तक, ये जो यहाँ पे स्लैश लगी हुई है, इस पॉइंट तक 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, मतलब 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने फिर 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर फिर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर फिर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर फिर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो एट लास्ट हमने क्या पाया कि हर 5 सेकंड के अंदर बॉडी 10 मीटर मूव कर रही है। तो मतलब पर्टिकुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ बनता है टाइम और डिस्टेंस के बीच में, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सपोज करो बॉडी ए पॉइंट पे थी, ठीक है, 5 सेकंड के बाद उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। आपने देखा यहाँ पे कि हर एक 5 सेकंड के अंदर उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही, ठीक है। उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रही हैं। पहले 5 मीटर ट्रैवल करा, फिर 15 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 4 मीटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं रहा डिस्टेंस हमारा। इसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, उसी को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ रहेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वो क्या रहेगा, जिगजैग, एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपकी। नेक्स्ट आते हैं हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर। क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर, ठीक है।
फर्स्ट आते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के ऊपर। क्या होती हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़? वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास सिर्फ कोई वैल्यू हो, उसी को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटीज़। और इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ठीक है। इसके अपोजिशन में ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक वैल्यू भी होगी और हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में वो वैल्यू है, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़। और ये क्या करती हैं? ट्राइएंगुलर लॉ को ओबे करती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और ये वाली स्केलर क्वांटिटीज़ ट्राइएंगुलर लॉ को ओबे नहीं करती। अब ये क्या होता है? ये आपके काम की चीज़ नहीं है, जस्ट इतना समझो कि स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डायरेक्शन भी होगी प्लस मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है इन कौन कौन सी इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है और कौन कौन सी इनमें से स्केलर क्वांटिटी है। तो बात कर लेते हैं। एक मास हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी में, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी। देखने में तो करंट हमें वेक्टर क्वांटिटी नज़र आएगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी नज़र आएगी, लेकिन ये किसकी कैटेगरी में आएगी? स्केलर क्वांटिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इसको किसकी कैटेगरी में डाला गया है? स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, और वेक्टर क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। अब दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन डालता है एग्जाम के अंदर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले जो डिस्टेंस होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या होती है, वो हमने अभी डिस्कस करा। अब ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? एक्चुअल आर टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। टोटल पाथ या एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने एक प्लेस से अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में चला, उसी को क्या बोला जाता है? हमारा डिस्टेंस। क्या होता है ये फिगर के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अभी इतना जान लो आप। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस। ये टोटल और ये वाला शॉर्टेस्ट। अब दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा, या तो ज़ीरो रहेगा या फिर पॉजिटिव, ज़ीरो से ऊपर। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी जा सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। और हमने क्या निचोड़ निकाला इसका? नोट में हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये या तो लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी किसके? डिस्टेंस से। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के या तो बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। आइए अब फिगर के थ्रू समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। आपके सामने एक ट्राइएंगल बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। सपोज करो एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है उसको, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, वो पाथ कौन सा फॉलो कर रही है? ए से सी जाएगी, ठीक है, ए से सी आएगी, ए से सी आएगी, ठीक है, फिर सी से बी जाएगी। मतलब ए से सी आने में उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, और सी से बी जाने में उसने 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, हमने डिस्टेंस निकालना ए से बी के बीच में, ये आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस ए से बी तक कितना चला उसने? टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी जो उसने तय करी। सबसे पहले ए से सी में आया 30, फिर सी से बी में आया 40 मीटर, और 30 + 40 कितना हो गया? 70 मीटर। ये आ गया टोटल डिस्टेंस जो उसने चला, ये डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 40, यहाँ पे पीजीटी लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर √, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी निकल के? 50। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई हमारी? 50 मीटर,
दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सपोज करो बॉडी को ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आना होता, ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट तक आना होता, ये वाला पाथ फॉलो करके, ए से सी, सी से बी, बी से वापस से ए। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर करा, 40 और 3 70, ठीक है, 70 + 50 120, इसका डिस्टेंस कितना आ जाता, 120 मीटर डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते, ए से ए तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी, 0। क्या डिफरेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगी, या तो उसके इक्वल होगी या फिर उससे कम होगी। ये होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो चुकी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।